हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैनिफेस्टर्स 1402। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्कमस्टांसेस डज नॉट मैटर। आपके एक्स वाई जेड कोई भी सर्कमस्टांसेस हो मैटर नहीं करते। अगर कोई चीज़ आपके लिए मैटर करती है तो वो है सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर, आपकी परसिस्टेंस, आपकी रेपिटेशन। आपके जो 3D में सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल भी 1% तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया, -1% भी मैटर नहीं करते। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर्ड रिलेशनशिप, अपना डिज़ायर्ड एसपी या आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है मनी को लेके, हेल्थ को लेके, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके, आपके 3D में सर्कमस्टांसेस जो भी हैं मैटर नहीं करते। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमारा तो एसपी है, उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है, वो तो हमें इग्नोर कर रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, हम एफर्मेशंस भी दे रहे हैं, बट आपको लगता है कि अगर आप एफर्मेशंस दे रहे हैं या आप मतलब जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको पाने के लिए, पहली बात तो हमें हार्ड वर्क करना ही नहीं है। हमारे पास मैनिफेस्टेशन क्यों है, क्यों आई है मैनिफेस्टेशन? ताकि हम इजीली सब कुछ मैनिफेस्ट करें। लेकिन अगर हम उसमें ही इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, नेवले गोडार्ड कहते हैं कि स्ट्रगल क्यों करना, मैनिफेस्टेशन तो हमारी है, तो जो चीज़ आपकी ऑलरेडी है आप उसके लिए क्यों स्ट्रगल करोगे? आपके पेरेंट्स आपके अपने हैं, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो उनको अपने पेरेंट्स मानने के लिए? आप क्या बार बार प्रूफ ले रहे हो कि आप मेरे पेरेंट्स हो? आप क्या बार बार प्रूफ ले रहे हो कि आप इंटेलिजेंट हो? आपको पता है आप हो, तो इसमें बार बार रिपीट क्यों करना, साइंस क्यों मांगने, चेजिंग क्यों करनी हर चीज़ की, जब आपको अच्छे से पता है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। नेवले गोडार्ड कहते हैं कि आपने अगर एक बारी अपनी विश को एज्यूम कर लिया कि वो आपकी है, फिर चाहे सर्कमस्टांसेस 3D में 100% या 1000% ऑपोजिट हो, लेकिन वो फिर भी मैनिफेस्ट होगा ही होगा। अगर हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट करते हैं, हम पता है क्या करते हैं कि 3 दिन अफर्म किया, 4 दिन अफर्म किया, फिर हम 3D में ना प्रूफ्स देखने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों को आती है जिनका एसपी उनके घर के आसपास रहता है या उनके एरिया में रहता है। तो वो ना कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से ना हमें उनकी कोई न्यूज़ मिल जाए, किसी ना किसी के थ्रू हमें उनका पता चल जाए कि वो क्या कर रहे हैं। आईडी ओपन है तो आईडी को ही स्टॉक करी जा रहे हैं, एसपी ने किसको फॉलो किया, किसको नहीं किया। अरे आपने अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है, आपको अपने अंदर शिफ्ट लेकर आना है, आपको अपने इनर वर्ल्ड के सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है। 3D वर्ल्ड तो रिफ्लेक्ट वही चीज़ करेगा। तो अगर आप 3D में मेहनत कर रहे हैं कि हमारी 3D, बस मैं कुछ भी करूँ, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई जादू मिल जाए, आप तो सोचते हो कि लॉ ऑफ अजम्पशन एक जादू है, एक जादू है। हाँ, ये जादू की तरह काम करता है, लेकिन पहले आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में तो शिफ्ट लाओ। हम सोचते हैं कि आज ही हमें पता चल गया, बस आज हमने 10 एफर्मेशंस बोली, आज हमने 4 सीन्स विजुलाइज कर लिए, स्क्रिप्टिंग कर दी 10 पेज की, और बस आज एक बारी फॉरगिव कर दिया तो बस अब हम मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब तक सर्कमस्टांसेस आपके माइंड के नहीं चेंज होंगे, आपके इंटरनल वर्ल्ड के चेंज नहीं होंगे, आप तब तक बाहर 3D को, अपनी मैनिफेस्ट डिज़ायर रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करने दोगे। आपकी 3D उतना ही डिले होती जाएगी जितना आप बाहर के सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ का एक अकेला गोल बना लिया है। अगर आपके लाइफ में सिर्फ एसपी को पाना, एसपी से शादी करना ही एक अकेला गोल रह गया है ना, तो आप यकीन करो, ना तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे, ना आप अपने करियर पे ध्यान दे पाओगे, ना ही आप अपनी फिजिकल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग पे ध्यान दे पाओगे, ठीक है। इससे आपके लाइफ में
पहली बात तो कुछ अच्छा होने नहीं वाला, और आप रोते रहोगे, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते रहेंगे। तो इससे बेटर तो यही है कि आप अपने ऊपर प्लीज़ थोड़ा काम करो, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो आपका माइंड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके हर एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपके जो भी सर्कमस्टांसिस हैं वो बिल्कुल पावरलेस हैं आपके रिएक्शन के बिना। आप जितना ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व होते हो ना, आप 3D पे इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता है कि अब आप कुछ भी मत करो 3D में, या मतलब बिल्कुल इग्नोर करके आप दूसरों के सामने भी बोलो नहीं ये तो मेरी रियलिटी नहीं है। नहीं, आपको अपने माइंड को यकीन दिलाना है कि जो मैंने विजुलाइज किया है, जो मैं अफर्म करती हूँ वो मेरी रियलिटी है। नेविल गोडार्ड बार बार कहते हैं कि 3D हमने पूरी चेंज करनी है, हमने कोई एक सीन चेंज नहीं करना। तो 3D को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 3D पे फोकस ना करके अगर हम खुद पे फोकस करें, अपने मेंटल वर्क पे, अपने माइंड पे अगर हम अपना काम करेंगे ना, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है ये बहुत तेज़ी से हमारे पास आएगा। हमारी मैनिफेस्टेशन तेज़ी से हमारे पास मैनिफेस्ट होंगी। और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई रखो। आप क्यों अपने आप को इतना लो समझते हो कि कोई आपको आसानी से भूल जाएगा? एसपी के केस में बहुत ज़्यादा होता है। हम ना 3D को इतना फोकस, इतना मतलब इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम उस पर ना फिर बार बार रिएक्ट करते हैं। हम 10 बार अफर्म करके देखते हैं एसपी इग्नोर कर रहा है, एसपी तो वो कर ही नहीं रहा जो हम चाहते हैं। फिर हम पता है क्या सोचते हैं, हमारी तो एफर्मेशंस काम ही नहीं कर रही है, हम उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। हम फिर 10 जनों को बता रहे हैं यार वो तो इग्नोर कर रहा है, यार वो तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, यार उसकी तो इंगेजमेंट हो गई। अलग अलग कोचेस के पास जाते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन वही है ना, वो भी तो आपको हर एक चीज़ ही बोलते हैं। वो भी आपको कोई ऐसा जादू मंत्र टोना नहीं देने वाले कि आप एक दिन में हील होके एक दिन में आपका एसपी आ जाएगा। आ जाता है। कईयों का माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको अपनी वैल्यू पता है और वो बहुत जल्दी इंटरनल शिफ्ट लेकर आते हैं। और आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है जब आप कुछ अफर्म करते हो, तो आपको फियर्स नहीं आते। जब आप 3D पे रिएक्ट करना बंद करते हो तो आपके फियर्स और आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो भी बहुत 50% तो आपका काम यहीं डन हो जाता है जब आप 3D पे रिएक्ट करना छोड़ देते हो। पहली बात, अगर आपको अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है ना बिना 3D से इफेक्ट हुए, तो प्लीज़ आप उनकी जानकारी लेना हर तरीके से बंद करो, उनको चेज़ करना हर तरीके से बंद करो। आप जितना अपने एसपी को चेज़ करते हो ना, आप उनके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। हम एनर्जी वाइज भी बहुत स्टॉक करते हैं। एसपी कौन है? एसपी कोई पुतला थोड़ी है जिसको जैसे चाहे वैसे घुमा लिया। एसपी भी तो एक एनर्जी है। आप ही डेस्पिरेशन की एनर्जी में हो, आप ही चेजिंग एनर्जी में हो, तो फिर आपको लगता है कि आपका एसपी आपको चेज करेगा? मैं कहती हूँ आपका एसपी तो आपके लिए रोना चाहता है, आपका एसपी आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपका एसपी तो खुद आपसे शादी करना चाहता है, वो एफर्ट्स डालना चाहता है। पर आप ही अगर सब कुछ सामने से सब कुछ ही दिए जा रहे हो तो आप उनको आपके लिए एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं दे रहे। कम से कम आप उनको मौका तो दो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी मौका नहीं देते। इतनी डेस्पिरेशन, इतनी बार बार आस्किंग करी जा रहे हो, हो नहीं रहा। आप अपनी मैनिफेस्टेशन भी, आपकी मैनिफेस्ट होना चाहती है, लेकिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी मौका नहीं देते मैनिफेस्ट होने का। आप बार बार क्रिएशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण, लिमिटिंग बिलीव्स के कारण। इसलिए बोला जाता है कि जितना हो सके अपने माइंड पे काम करो। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप जो चीज़ चाहते हो ना, यकीन करो, अगर आपने एक दिन भी आपने किसी चीज़ के लिए अफर्म किया है, मैनिफेस्ट करने का सोचा है ना, वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। 3D थोड़ा सा डिले में काम करती है, लेकिन 3D काम करती है। 3D परमानेंट नहीं है। अगर आप 3D में बार बार पता है क्या करते हो, यार एसपी तो मेरा दीवाना है, एसपी तो मेरे से ऑब्सेस्ड है, एसपी तो मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद आपका माइंडसेट क्या बोलता है? आप अपने माइंड में क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि यार वो तो मुझे देख भी नहीं रहा, यार वो तो मुझे इग्नोर करके चला गया, वो तो मेरे से लड़ाई करता रहता है। ठीक है, इससे पता है क्या होता है? आप 50-50 रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करते हो। फिर आपका एसपी कई बार तो आपको शो करता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, चलो थोड़े बहुत साइंस भी देने लग जाता है आपको। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एकदम से वो ऑपोजिट हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना चाहता। फिर वो इग्नोर करता है। फिर तुम सोचते हो कि 50-50 रिजल्ट क्यों आ रहा है? हम अपनी थिंकिंग कभी ऑब्जर्व करते हैं? हम एसपी के तो हर एक मूव को ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी,
लेकिन हम अपने थिंकिंग को कभी नहीं देखते कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड स्टोरी के साथ साथ न्यू स्टोरी रिपीट कर रहे हो तो आपको लगता है कि बिल्कुल एक न्यू फ्रेश डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, फिर तो वो ओल्ड स्टोरी के साथ ही होगी ना। अगर लगा लो 10 दिन अफर्म करके 11वें दिन भी आप कर रहे हो कुछ नेगेटिव अफर्म कर रहे हो तो क्या होगा, आपका एसपी आएगा, लेकिन बीच बीच में वो भी तो फिर आपको नेगेटिविटी शो करेगा ना, कि वो तो फिर तुम्हारी एजम्पशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि तुमने नेगेटिव भी सोचा है। तो ले लो, वो मिरर ही है ना आपका एसपी आपसे अलग नहीं है, आपका एसपी आपकी ही मिरर रिफ्लेक्शन है। आप अपने आप के लिए जो सोचते हो आपका एसपी आपके लिए सोचता है। आप क्यों बार बार ये नहीं बोलते कि मेरा एसपी मेरा दीवाना है? आप इस माइंडसेट में रहो। कोई बात नहीं, नेगेटिविटी आती है, बोलो नेगेटिविटी भाड़ में जाए, ये मेरी रियलिटी नहीं है। मैं जो मेरे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, बार बार अपने माइंड को याद दिलाओ। आप जब बार बार अपने माइंड को स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट के साथ ये याद दिलाओगे कि जो मैं अफर्म करती हूँ वो रियलिटी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत तेज़ी से आपकी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट होती है। अब हम ज़्यादातर बात करते हैं एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए, है ना। तो अभी इसमें ना बहुत लोग इतने नेगेटिव सोचते हैं और इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं अपनी डेस्पिरेशन के कारण। वो इतने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को पहले तो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे जब आपके 3D वर्ल्ड में शो करते हैं तो फिर हम शिकायतें करते हैं कि मेरा एसपी ये, मेरा एसपी वो, 3D तो ये दिखा रही है, घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं, मैं तो अच्छी नहीं लगती उसको। मतलब जितने हो सकते हैं ना, तुम जितना तुम्हारे दिमाग की शक्ति है ना, तुम उतने नेगेटिविटी सोच सोच के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को पहले तो क्रिएट करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंप्लेंट करते हैं। अब मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ कि तुम्हारे एसपी की क्या गलती है, कि सारा कुछ तो तुम्हारा क्रिएशन है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा साइड हट के देखा जाए तो तुम्हारा भी तो अपना कुछ दिमाग है, तुम भी तो अपने लिए कुछ सही गलत सोच सकते हो ना। तो सर्कमस्टांसेस के बारे में क्यों ज़्यादा सोचना है जब तुम्हारे माइंड को पता है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। तुम एसपी के लिए अफर्म कर सकते हो 10,000, लेकिन तुम अपने लिए अफर्म नहीं कर सकते 5,000। तुम्हारा माइंड इतना रेजिस्ट करेगा कि एसपी के लिए कर लो, चलो एसपी के लिए कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम अपने लिए करोगे ना, तुम्हारा माइंड तुमको रोक देगा, ठीक है, कि नहीं हो नहीं रहा। आप 10,000 बार ये क्यों नहीं बोलते कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, मैं जो चाहती हूँ वो ही होगा, मेरा एसपी तो ऑलरेडी मेरा है। आप बार बार क्यों अफर्म नहीं करते हो ये चीज़ें? आप बार बार सेल्फ टॉक में ये अफर्म क्यों नहीं कर रहे कि आपके लिए सब कुछ हो रहा है, चाहे सर्कमस्टांसेस तुम्हें कुछ भी दिखाए, होगा वही जो मैं चाहूँगी। प्लीज़ आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो लेकर आओ कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब मैंने कई लोगों को देखा है वो अलग ही सर्कमस्टांसेस जोड़ रहे हैं कि वो अपने ही मतलब मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं, जो भी मेथड्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो उसमें डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम ऐसा सोच लें, हम ऐसा सोच लें, हम ये अफर्मेशन दे दें। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आपके अंदर अपने लिए इतना ट्रस्ट क्यों नहीं है अपने ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ ये ही मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा, ये ही मेरा मैनिफेस्टेशन ईजिली और बहुत ही मैजिकल वे में लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ मेरे तक ले आएगा। जब आपके अंदर ये फेथ डेवलप हो जाता है ना लॉ के लिए, अपने ऊपर, लॉ के ऊपर, नेविले गोडार्ड के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी माइंड पावर के ऊपर, जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि आपका माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, तब आपको लगता है सर्कमस्टांसेस जो मर्जी होता रहे, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ही तो पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, मैं सब चीज़ चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप एक बारी अपने सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट लेकर आओ, आप एक बारी अपने माइंड में शिफ्ट लेकर आओ, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करो, अपने माइंड पे काम करो। आपके सर्कमस्टांसेस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका एसपी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, अगर आपका एसपी की कोई मैरिज वगैरह फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर करता है ना, आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करता है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या करना चाहिए? अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले आप अपने आप से प्लीज़ क्वेश्चन करो
कि मैं रिलेशनशिप में आई ही क्यों थी, क्या मुझे इग्नोर होना है, ठीक है, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ अपने साथ खिलवाड़ होना कि जब जिसका मन करे आए, जब जिसका मन करे चले जाए। नहीं, आप कोई टाइम पास नहीं हो, आप कोई ऑप्शन नहीं हो, याद रखो। आपको हमेशा चूज़ किया जाता है, आप डायमंड हो। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। अब आप अपने एसपी के लिए पता है क्यों दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, तभी तो आपको दुख हो रहा है। क्या यही इन्वेस्टमेंट आपने कभी अपने पेरेंट्स के लिए करी है? नहीं करी। और आपके पेरेंट्स जब आपको थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने क्यों बोला है। आपको पता है उनको क्यों बुरा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा हमारा, और वो हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारा बच्चा आगे जाए, वो बस यही चाहते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल पे उन्होंने हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करी है, तो ही तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपके लिए एसपी कितने पेडेस्टल पे हैं आप ये देखो। क्या आपके पेरेंट्स उस लेवल पे पेडेस्टल पे हैं आपकी लाइफ में? नहीं। आपने अपने पेरेंट्स को कभी पेडेस्टल पे नहीं रखा। आप ये देखो, आपने 4 साल 5 साल से आए एक लड़के को पेडेस्टल पे रख दिया। मैं नहीं कहती कि ये गलत बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप अपनी वैल्यू को भी समझो। आप समझो आप कितने प्रीशियस हो, और आप अपने सर्कमस्टांसिस पे रिएक्ट करना बंद करो। एक और सर्कमस्टांसिस है कि आपके नर्वस सिस्टम को लेके आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि आपका नर्वस सिस्टम जब तक रेगुलेट नहीं होगा आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। यार, आप ये वाला सर्कमस्टांसिस भी क्यों क्रिएट कर रहे हो कि जब तक आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। ये भी तो आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में। आपके नर्वस सिस्टम को क्या लेना देना यार। आप अपने लिए, जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपका नर्वस सिस्टम आपका साथ देगा, नेचुरल सी बात है। तो रोबोटिक अफर्मेशंस करो ना, बार बार बोलो सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। आपका नर्वस सिस्टम इस बात को मान लेगा। नर्वस सिस्टम तो खुद आपकी बात मानना चाहता है, न्यूरॉन्स तो खुद पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं। वो अलग बात है कि हमने उनको नेगेटिव सोच सोच के इतना रिवायर कर रखा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो वही क्रिएट कर रहे हैं जो हम बार बार सोच रहे हैं। तो आपके सर्कमस्टांसेस की भी क्या गलती है? आप जो सोच रहे हो वही तो वो सब कुछ दिखा रहे हैं। 3D थोड़ा सा डिले में काम करती है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। प्लीज़ आप अपनी 3D से ट्रिगर होना, वेवरिंग करना बंद करो, 3D की कंप्लेंट्स करना बंद करो, और 3D में साइंस और चेसिंग करना बंद करो, स्पेशली अपने एसपी के केस में। आप एसपी को जितना ज़्यादा चेस करोगे, याद रखना वो उतना तेज़ जाएगा। पहली बात, आप अपनी वैल्यू समझो। आपने अपनी एसपी की वैल्यू समझी, आपने एसपी के इमोशंस को समझा, आपने उनके लिए सब कुछ करा। मैं एग्री करती हूँ, करना भी चाहिए, लेकिन प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के करो। अपनी पावर को पहचानो। अगर आपको अपनी पावर पहचान जाते हो ना, आप अपनी पावर्स को रियलाइज़ कर लेते हो ना कि आप कितने पावरफुल हो, तो आप बैगिंग नहीं करोगे, आप चेजिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि ये मैनिफेस्ट करना मेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो मेरे लिए बहुत ईजी है। जब मुझे कई बारी, देखो मैं भी ह्यूमन हूँ, कई बारी होता है कि हम लो फील करते हैं, तो मैं बार बार अपने माइंड को बोलती हूँ, मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हूँ, माइंड के ऊपर काम करती हूँ कि मेरा माइंड कितना पावरफुल है। हर चीज़ तो मेरे लिए हो रही है, इनफैक्ट सनराइज़ भी मेरे लिए हुआ है, हवाएं भी मेरे लिए चल रही हैं। मतलब मैं तो कहती हूँ ये घर भी मेरे लिए बनाया गया है जिसमें मैं रहती हूँ। ये परिवार, इतना अच्छा परिवार भी भगवान ने मेरे को दिया है, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार से रखता है, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास हर टाइप की फ्रीडम है। ठीक है, ये मेरी एजम्पशन है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो ही तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप लोग अपने लिए अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि आप स्टक हुए हो अपने एसपी को लेकर, अपने 3D सर्कमस्टांसिस में। आपकी 3D तो चेंज होनी होनी है। आप एसपी के लिए कुछ करो ना करो, 3D तो भी चेंज होएगी। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर लो, 3D तो भी चेंज हो जाएगी। तो आप डिले क्यों कर रहे हो? आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो 3D को देख देख के? आपको जब भी लगे आपकी 3D आपको परेशान कर रही है, आप जाओ मेडिटेशन करो। पहली बात तो एसपी को देखो मत अगर आपको दिख रहा है। एसपी के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि सोचो मत, क्योंकि एनर्जी वाइज तो हम वैसे भी चेज कर ही रहे हैं। धीरे धीरे मेडिटेशन करो, अपने माइंड को इनवर्ड शिफ्ट करो कि जो मेरी इंटरनल रियलिटी है वही मेरे आउटर सर्कमस्टांसिस में, मेरी रियल रियलिटी वही है, वो ही रिफ्लेक्ट होएगी इन फ्यूचर। और जो मैं आज बना रही हूँ वो ही तो मेरा फ्यूचर बनेगा। पास्ट में जो हो गया एक्सेप्ट कर लो, हो गया हो गया।
अब लेकिन फ्यूचर मैंने बनाना है, अब मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने माइंड पे काम करना है, सर्कमस्टांसेस पे रिएक्ट नहीं करना। जब आप रिएक्ट ही करना बंद कर देते हो 3D पे, तो 3D के पास पावर ही नहीं है, उसको तो चेंज ही होना है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है ना, प्लीज़ आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी पावर उसको रियलाइज़ करो कि आप बहुत पावरफुल हो, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। SP मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है। तो आज का वीडियो इसी पे ही था कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, ठीक है। और जिसने भी मेरे से 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो अब डिस्काउंट ख़त्म हो गया है, क्योंकि 5 डेज़ के लिए मैंने चलाया था। अब आप को जो भी कोचिंग लेनी है आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, और वहीं से हम आपके स्लॉट्स बुक कर लेंगे और आपको 1-on-1 कॉल कोचिंग दे देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जो वीडियो में बताया जाता है उन्हें फॉलो करो। आपको किसी कोच की नीड नहीं है, आपको सब कुछ आपके अंदर है, सारी पावर्स आपके पास है। आप बिना कोच के, बिना टेक्निक के सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग। हर हर महादेव।